तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड यानी वैकेंसी से रिलेटेड लेकर आए हुए हैं। और डिपार्टमेंट सबसे पहले तो बता दें, और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर में जो एम्स है स्थापित है, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को रोज़गार की इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोगों की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे वो पूरी इन्फॉर्मेशन सुन सकते हो। 20,000 तक सैलरी आप लोगों को यहाँ पर दे दी जाएगी, और कोई बड़े अपर लेवल की भी पोस्ट जो है नहीं रहने वाली है। ठीक है, यानी कोई डॉक्टर वगैरह की पोस्ट नहीं रहेगी, काफ़ी लोअर लेवल की ये पोस्ट रहने वाली है। तो कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन पहले आप लोगों को टर्म एंड कंडीशंस जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो चलिए फिर बिना बज़ाज़ की हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम आप लोगों को बताते हैं, और फिर जिन भी कैंडिडेट्स ने आवेदन करना होगा वो सिंपली यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, रिक्रूटमेंट नोटिस आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यह रिक्रूटमेंट के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो जो पोस्ट आप लोगों की होगी वो वाकई इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों की यह पोस्ट होती है वो फिलअप की जाएगी, या फिर रिटर्न के माध्यम से भी इस पोस्ट को फिलअप किया जा सकता है अगर यहाँ पर आवेदन करने वालों की संख्या अधिक हो जाती है। तो ठीक है, तो यह एक रीजनल लेवल वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के अंदर आप लोगों का ये एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पर रखा जाएगा। यह ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, रेगुलर बेसिस वैकेंसी नहीं है। लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट एससी के लिए और एक पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए रहने वाली है। 20,000 प्लस एचआरए आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 50 साल तक रखी गई है। तो 14 अगस्त 2025 तक आप लोगों को यहाँ पर समय दिया गया है फॉर्म भरने का। तो जो फॉर्म आप लोगों के हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन माध्यम से ही फिलअप किए जाएंगे एम्स बिलासपुर की वेबसाइट पर जाकर। तो जो भी भरना चाहते हैं वो फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू या फिर रिटर्न की अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो वो 26 अगस्त टेंटेटिव डेट रहने वाली है आप लोगों की यहाँ पर। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट मैंने आप लोगों को बताई, इसमें आप लोगों की जो इंक्रीमेंट वगैरह होता है डीएसटी नॉर्म्स के हिसाब से होगा। सैलरी कंसोलिडेट आप लोगों के अलाउंस जो होते हैं वो रहेंगे। टर्म एंड कंडीशंस बता देते हैं कि 12 मंथ की यानी 1 साल के लिए आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा फ़िलहाल तौर पर, लेकिन इसे एक्सटेंडेबल 3 साल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो 3 साल भी आप लोगों की यहाँ पर सेवाएं ली जा सकती हैं। तो 14 अगस्त तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कीजिए, और हार्ड कॉपी भी आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड आप लोगों को भेजनी पड़ेंगी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर के अंदर। यानी ऑनलाइन तो आवेदन करना ही करना है, ऑफलाइन भी आप लोगों को अपने अपने फॉर्म भेजने हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एड्रेस बता ही दिया। एज क्वालिफ़िकेशन वगैरह आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो आप लोगों के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन इस तरह की रहेगी कि क्वालिफ़िकेशंस वगैरह जो आप लोगों के लिए होंगी वो रहेंगी बीएससी या फिर इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप लोग लैब टेक्नीशियन वगैरह में अगर आप लोगों का डिप्लोमा है तो इसमें आवेदन आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी डेजरेबल क्वालिफ़िकेशन वही रखी गई है कि कंप्यूटर वगैरह की आपको लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग अगर आप लोगों का पहले से है वीआरडीएल के अंदर तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो रिटर्न वगैरह जो आप लोगों का होगा वो 40 नंबर का होगा। 40 एमसीक्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, तो जिसमें माइक्रोबायोलॉजी वगैरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आ जाएंगे, और मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन इस हिसाब से आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। यानी लैब टेक्नीशियन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, और सामान्य तौर पर जो क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के होते हैं वो भी आप लोगों के यहाँ पर इस रिटर्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये एक लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है वो एम्स बिलासपुर की तरफ से आउट की गई है हमारे हिमाचल के लिए और बाहर के राज्यों के लिए भी। तो जो भी आवेदन यहाँ पर करना चाहता है वो आवेदन कर सकता है, क्योंकि कोई ना कोई तो यहाँ पर आवेदन ज़रूर करेगा।